मैंने आपको भी एक पीडीएफ भेजा है, ठीक है, ये रहा। इसमें देखो दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके देखो बहुत सारा सवाल है, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, घर में ये करना है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके आपको वर्ड वाला मिल जाएगा, नीचे आंसर की भी है, ठीक है, मिलाने के लिए। फिर नीचे फोटो वाला भी मिलेगा, देखो बहुत सारा सवाल है ऐसे करके। ये मिरर इमेज है, ठीक है, जितना भी दिख रहा है ये सब मिरर इमेज। फिर उसके नीचे टोटल 36 सवाल है, इमेज वाला, फिर नंबर वाला अलग है। फिर नीचे वाटर इमेज मिलेगा, वाटर इमेज का भी बहुत सारा प्रैक्टिस के लिए है, देखो ये रहा, ठीक है। इसमें कागज मोड़ना और कागज काटना अलग अलग कर दिया है, ठीक है। ये मोड़ने वाला है, यहाँ देख सकते हो, मोड़ेंगे तो कैसे दिखेगा वो वाला है ये रहा पेपर काटना, ठीक है, अलग अलग कर दिया है इसमें। एक दो सवाल इसको कर लेते हैं, फिर आज हम लोग दूसरा करेंगे आज, ठीक है। ये पहला वाला सवाल देखो, ये पेपर मोड़ा और काटने वाला है, ठीक है। ये स्क्वायर वाला पेज दिख रहा है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है पहले इसको ऐसे मोड़ा, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ा, अब एक कट कर दिया, देखो ये कोने पर, ठीक है। पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा वाला खुलेगा, कौन सा वाला खुलेगा, बी या डी। ये तो मुझे ही ऑप्शन दे दिया रे। इसमें एक ही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा हो गया, यहाँ पे कट देखो ऐसा कट है छोटा सा, यहाँ तो बहुत बड़ा हो गया, कटेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आसान है ये। उसी तरह देखो ये वाला सब आसान है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अगर आपने अच्छे से ये मिरर वाटर कर लिया है तो आपको ये आसान लगेगा। इसमें ध्यान से देखो कौन सा वाला जवाब लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि इसमें बीच में एक गोल कर दिया, इसमें तो 2 ही गोल है, इसमें 3 गोल है, अधूरा है, चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, आसान है। उसी तरह देखो इसमें ये वाला है, ऐसे करके बहुत सारा है, देखो प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे करके सब आप बना सकते हो, सब अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। ये देखो इसमें ये वाला कट देखो ऐसे करके, ठीक है। तो ये पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ऐसा होता है। कुछ सवाल हम लोगों ने कल किया भी था और बहुत सारे सवाल करने के लिए भी है यहाँ, ठीक है। जैसे ये वाला सवाल देखो, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस वाले में ध्यान से देखो, आपको एक ट्रायंगल पेज है, ट्रायंगल पेज को देखो कैसे मोड़ा गया है। सबको पहले एक बार ऊपर से मोड़ा, बीच से मोड़ा, इधर से मोड़ा, छोटा सा भाग बचा बीच का, उस बीच के भाग को भी और मोड़ दिया एक बार, ठीक है। और उसमें ये छोटा सा कट कर दिया। अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा वाला बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, सी बनेगा कि डी बनेगा। सबसे पहले तो एक चीज समझ में आया कि ए और बी तो जवाब नहीं होगा। कैसे? क्योंकि ये वाला जब खुलेगा तो ट्रायंगल नीचे की तरफ बनेगा, तो इसमें तो ऊपर की तरफ बना है, इसमें भी ऊपर की तरफ बना है, तो ए और बी तो इसमें नहीं होगा, ये कट गया। अब सी और डी में हमें ढूंढना है, ठीक है। तो सी और डी में जब देखेंगे तो कौन सा वाला हमें करेक्ट लग रहा है, डी या सी? सी करेक्ट बनेगा। क्यों? डी में देखो सब किस तरफ मुड़ गया, एक तरफ ही मुड़ गया, जबकि यहाँ से जब इसको खोलेंगे तो ये उल्टा बनेगा, ठीक है। तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और कोई ये वाला केवल देख कर बताना है बस, कुछ करना नहीं इसमें। पहले स्क्वायर पेज था, इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ा, बीच का भाग ऐसे बचा, बीच को भी मोड़ दिया ऐसे, और ऊपर में एक ऐसे बना दिया, ऊपर में भी देखो कट है एक, इसको जब खोलेंगे तो कौन सा वाला बनेगा ये पूछ रहा है। एक तो उल्टा बनेगा यहाँ, और वापस खोलेंगे तो इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, और ऊपर में भी ऐसे कटा होगा। जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऐसे करके तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग ऐसे करके देखो प्रैक्टिस कर लेना आप। बहुत सारा सवाल मैंने डाल दिया इसमें, देखो इतना सारा है।
करने के लिए। ये देखो टोटल 67 तक है, 66 तक ऐसा है, उसके बाद नीचे आंसर की है। ठीक है, तो ये कर लेना। आज नया करते हैं, आज करते हैं इम्बेडेड फिगर, ये वाला। ठीक है, इम्बेडेड। सन्निहित चित्रों को बाहर निकालना, स्पोर्टिंग आउट द इम्बेडेड फिगर, या केवल इम्बेडेड फिगर भी कहते हैं। इम्बेडेड फिगर क्या होता है, इसमें भी कुछ नहीं करना, बस एक इमेज दिया होगा, उसके अंदर कुछ ऐसा चीज होगा जो आपको ढूंढ के निकालना होता है इम्बेडेड में। इम्बेडेड मतलब अंतर्निहित। ठीक है, जैसे एक सवाल दिखाता हूं, देखो। ये वाले में देखना, कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, सवाल कुछ ऐसा रहेगा, एक्स में जो इमेज आपको दिख रहा है वो इमेज इन चारों में किसी के अंदर है, उसमें आपको ढूंढना है। ठीक है, क्या ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर है कि डी के अंदर है? किसके अंदर दिख रहा है वैसा? ए के अंदर। आप ध्यान से देखो तो ये रहा, आपको दिखाई देगा, ये रहा। इसे कहते हैं इम्बेडेड फिगर, अंतर्निहित को ढूंढना होता है। ठीक है, और इसमें कभी कभी ऊपर सवाल में ही लिखा होगा घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति है, ये ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन घुमाने की अनुमति में ये वाला घूम भी सकता है किसी में भी, मतलब सीधा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अनुमति नहीं था। ठीक है, वो लिखा होता है, सवाल में ही लिखा होगा। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल देखो एक बार, ये रहा। इसमें बोल रहा है वो वाला जो एक्स में जो इमेज है वो इन चारों में किस वाले इमेज के अंदर है? ऑप्शन नंबर डी, बी में। सबसे पहले ट्राइंगल देखेंगे तो ये रहा ट्राइंगल, मुझे दिख रहा है ऐसा। ठीक है, फिर एक कट ऐसा, और यहाँ पे ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पे ट्राइंगल है लेकिन ऊपर का ट्राइंगल यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये एकदम आसान है, ये भी केवल मिरर वाटर करने से बाकी सब आसान लगने लगेगा। ठीक है, इस वाले में देखो आपको दिखाई देगा कौन सा वाला करेक्ट लग रहा है। ये गोल के साथ ये जेड जैसा साइन आपको नजर आना चाहिए, गोल भी होना चाहिए और जेड भी होना चाहिए। ऑप्शन ए में देखो ये गोल तो है ही, प्लस ये जेड जो है वो बहुत बड़ा हो गया, हुआ कि नहीं? तो इतना बड़ा तो नहीं है। इसमें गोल तो है, ये भी निकला, ये भी निकला, सीधा है इसमें नहीं, तो ये बी भी नहीं हुआ, ए भी नहीं हुआ। इसमें देखो ऐसे निकला, ये तो बहुत आगे चला गया, ये भी नहीं है। इसमें देखो ऐसा निकला, ऐसा गया, और ये रहा, जेड दिख रहा है कि नहीं? यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान देना कि कौन सा किधर गया हुआ है बस। ठीक है, इसका देखो, अब इसमें क्या है, इन चारों में से कौन सा इस x के अंदर है, ये पूछ रहा है। इन चारों में से कौन इस x के अंदर है, ये ढूंढने को कह रहा है। इन चारों में से कौन इसके अंदर है? क्या ये ऐसा डायमंड शेप यहाँ कहीं भी दिख रहा है, डायमंड वाला? नहीं। क्या ये वाला शेप को देखो ध्यान से, स्क्वायर तो ये रहा दिख रहा है मुझे, बीच में भी गया हुआ है, नीचे नहीं गया लेकिन इसमें। ठीक है, सी नंबर को ध्यान से देखो, घर जैसा शेप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को देखो। अच्छा रुको, तो सवाल देखना तो इसमें क्या लिखे। एक्स में दिए गए पैटर्न में कौन सी आकृति ओ इसी में ढूंढना था, हम लोग गलत ढूंढ रहे थे। इसी में कौन सा आकृति सन्निहित है? हाँ सही तो है, कौन सा आकृति? ए बी सी डी, कौन सा इसके अंदर है पूछ रहा है? ए इस जगह है क्या? हाँ इसी जगह दिख रहा है। ए मुझे तो कुछ कहाँ दिख रहा है, मुझे तो एज ये ना, नीचे को ना।
सवाल में हाँ घुमाना है, घुमाना है, लिखा हुआ है देखो, 135 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर यह आकृति कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। क्योंकि ये उदाहरण था, मतलब सवाल नहीं था, उदाहरण था, तो इसमें घुमाने की अनुमति थी, तो इसमें घुमाएंगे तो कौन सा जवाब मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी है बोल रहा है, डी। नहीं देख रहे हो, ए नहीं, जवाब है डी, क्योंकि इसमें घुमाने की अनुमति है। ठीक है, चलो अभ्यास में चलते हैं, अब दिखेगा अभ्यास। इसमें मेरे ख्याल से घुमाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये वाला सीढ़ी जैसा जो दिख रहा है वो किसके अंदर है पूछ रहा है। ऐसा हो गया, चलो समझ में आ गया, ऐसा भी हो गया, समझ में आ गया, ऐसा ऊपर नहीं है, ऑप्शन ए गलत। सी में यहाँ से गए ऐसे, फिर ऊपर गए, फिर ऐसे, फिर ऊपर, हाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर ये गमला वाला शेप किस वाले इमेज के अंदर दिख रहा है? ध्यान से दिखना है बस, इससे मुझे लग रहा है घुमाना पड़ेगा जैसे लग रहा है। डी में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ कटा हुआ पूरा नहीं है ना, तो डी नहीं होगा, सी तो एकदम नहीं होगा, बी में भी नहीं है, ए में, सी में है, ये दागी, फिर ये, हाँ सी में दिख रहा है। सी गलत नहीं, सी को ही गलत मान लिया था हमने, तो सी में ही सही जवाब है। ये देखो सी में है कि नहीं? ठीक है, सी में है, वैसे में ध्यान से देखने से बनता है। बहुत मुश्किल मुश्किल सवाल लग रहा है इसमें तो। हाँ ये तो डी में दिख रहा है, ये वाला डी में है। ठीक है, ध्यान से इसको देखने पर आपको डी में भी उसको देखोगे तो नजर आएगा। ठीक है, चलो ये तो साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे देखते देखते ये मालूम चल जाएगा। ठीक है, ये एक्स जैसा जो है, डी की बी? डी में, बी में देखो बीच में खाली घर आ गया, तो खाली नहीं, सट्टा होना चाहिए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ध्यान से एक्स वाले को देखना तो वो आपको उधर ए बी सी डी में नजर आएगा, ध्यान से देखने से नजर आ जाएगा। ए और बी देखो सेम जैसे लग रहा है, ध्यान दो, ए और बी सेम है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? ए और बी, रुको मिलाने दो, यहां से गए, यहां गए, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो नहीं होगा जवाब, क्रॉस फिर ऐसा। ठीक है, इसमें जाएंगे तो ये वाला, अरे ये तो दोनों में है, कहाँ कटा हुआ है? अच्छा, ऑप्शन नंबर इसका जवाब है बी, क्योंकि ए में तो यहाँ कट गया है, बीच से काट दिया है, इसीलिए यहाँ देखो बीच में कटा हुआ नहीं है। रुको रुको, बी ही जवाब है इसका। ठीक है, बी ही जवाब है। इसमें देखो इसका जाने का गैप देखो छोटा है, इसमें देखो परफेक्ट गैप लग रहा है। ये जो गैप जो क्रॉस उधर गया हुआ है उसमें डिफरेंस देखो आपको नजर आएगा, ये डिफरेंस, ये वाला, यही तो एम्बेडेड में ढूंढना है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये 8 नंबर। ये वाला इमेज किस इमेज के अंदर है? सी के अंदर है। ये एक सीधा लाइन आ गया, समझ में आ गया। एक ऐसे क्रॉस भी बन गया, ये रहा। फिर यहाँ से ये कट गया, ठीक है, एकदम दिख रहा है। इसमें वैसा नहीं है, इसमें भी वैसा नहीं है, बहुत दूर चला गया, नहीं होगा। इसमें तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। ठीक है, ऐसे करके आप क्या करो, अभी आप ढूंढो। ठीक है, 10 नंबर से लेकर 10 सवाल यानी 20 नंबर तक, ये रहा। मोबाइल फ़ोन में देखो पीडीएफ भेजा हुआ है। 10 नंबर से 20 नंबर तक आप ABCD मार्क करके रखो, तो उसके बाद आंसर मिलाएंगे। ठीक है, किसका कितना सही होता है, अपने अपने में ढूंढ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ तो देख ले रहे हो। 10 से लेकर आपको 20 तक करना है, बस 10 सवाल। ABCD कॉपी में जवाब लिख के रखना है, फिर मिलाएंगे। ठीक है, नीचे आंसर शीट भी है, वो मत देख लेना। ठीक है, 10 से 20 ओ होने से तो फिर 11 सवाल हो जाएगा। 11 से 20 कर लो। 11 नंबर से 20 नंबर तक बनाओ तो। नहीं है, फिगर्स देखो तो भेजा है। हाँ मिला, तो पेज नंबर आ जाओ नीचे। ठीक है, एम्बेडेड में पेज नंबर पेज नंबर 25 में मिलेगा। 11 नंबर से। ओ ना ना ना, ये तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है। 40 से 40, हाँ हाँ, 40 नंबर, पेज नंबर 40 में देखो, आपको 11 नंबर से स्टार्ट करना है। पेज नंबर 40 में मिलेगा। कॉपी में आंसर लिखो 11 नंबर से। 11 नंबर का कौन जवाब है, 12 का कौन है, 13 का कौन है, ऐसे करके 20 तक। बस इम्बेडेड इतना करने से हो जाएगा, बाकी आप घर में भी कर सकते हो। कौन सा उसके अंदर है ढूंढना है। डाउनलोड नहीं हो रहा है। वैसे तो एक एक फिर कब बनाओगे। छोटा मुझे तो बड़ा में सही लग रहा है। ध्यान से देखो और जवाब लिखो। स्पॉट करना है, ध्यान देना एक एक चीज को। ठीक है, बनाओ 11 से अपना अपना कॉपी में। 11 से 11, 12, 20 तक। ठीक है, एक बार करो। 11 से 20 तक नंबर लगाते हैं, आंसर भी लिखना है। होगा, हो रहा है। हो रहा है, स्लो है। हाँ एक ही से हो जाएगा, तो एक ही आंसर नहीं देखना है, बस नंबर 11 से जूम करके देखना, साफ साफ दिखेगा। इम्बेडेड ढूंढना है। डाउनलोड हो रहा है, इसके अंदर है वो ढूंढना है। ठीक है, ये रहा 11, ऐसा करके देखना 11, 12 किसके अंदर है ढूंढना है। ठीक है, और ABCD लिखना, फिर हम लोग आंसर भी मिलाएंगे, आपका सही हुआ कि गलत, क्योंकि एग्जाम में तो करना आप ही को है। ठीक है, और आसान है, ये करने के लिए टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है। जो X में दिया है वो फोटो को अच्छे से देखो, आपको उधर अपने आप दिखाई देगा।
एक्स वाला फोटो को देखना है। नंबर 40, पेज नंबर 11 से 20 तक बस। ए बी सी डी कौन कौन सा आंसर है? बहुत आसान है, बस नजर तेज होना चाहिए। नजर कमजोर वाला का नहीं होगा फिर। एक एक छोटा सा दागी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एम्बेडेड में दागी भी इधर उधर होगा तो फिर नहीं होगा। हो गया। 40 नंबर पेज में आ जाओ डायरेक्ट। 5 6 आ रहा है ना, 40 में आ जाओ। हाँ आ गया 40 है। 11 नंबर यहाँ से, हाँ 11 से 20 तक। हम्म बस 11 से 20, बगल वाले का देखने से भी हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। बस ढूंढना है कि किस तरफ है। हम्म हो गया। बाकी का देख भी सकती हो, बहुत सारा क्वेश्चन है करने के लिए। यहाँ जितना क्वेश्चन है उतना कर लोगे तो एग्जाम में बन ही जाएगा, और प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। इसका तो नहीं मिल रहा, नहीं है ही नहीं। होगा होगा। वो है ही नहीं, इतना देर से ये कौन ढूंढ रहा हूँ, कौन वाला? 16 का। 16 हाँ ये वाला है ही नहीं। ऐसे दागी, नहीं फिर सीधा मैच नहीं दागी। करता, मैच नहीं करता। ठीक है, इधर तो है ही नहीं, देख के ऐसा दागी फिर सीधा दागी ना, ऐसा दागी फिर सीधा दागी। मैच ही नहीं करता। ऐसे नहीं है, पहले सीधा दागी। हाँ, मैच ही नहीं करता। एजे ये क्या है? सीधा। मैच नहीं करता, मैच नहीं करता। यहाँ तक आया तो इसका नीचे नहीं आया ना। इस वाले में इसमें तो है ही नहीं। ये रहा। नहीं है। एजे देखो है, एजे देखो है तो आदमी वाला। आदमी वाला है जवाब। कहाँ चला गया? हाँ हाँ इधर ही, इधर ही, इधर ही होगा। हाँ इधर ही आसपास। एज 11 16 नंबर ना एज। ध्यान से देखो, ये आदमी का हाथ में है कि नहीं? तब कैसे नहीं होगा, होगा ही। ध्यान से देखना, जवाब में होगा ही होगा, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, घुमाने की अनुमति नहीं है। नहीं, सीधा होगा सब, सब सीधा सीधा मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो ध्यान से देखो, आपको दिखाई देगा। यही तो एम्बेडेड का करना है। मिरर वाटर में कैसे फुल मार्क्स आए, वैसे एम्बेडेड में भी लाना पड़ेगा। मिरर वाटर में 40 लाए तो एम्बेडेड में भी लाना पड़ेगा। नहीं, 20 तक हो गया तो छोड़ दो, सभी का हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 20 तक 20 तक हो गया ना। अब अगर मिलाएंगे, ठीक है, रुको मैं सारे क्वेश्चन को एक बार स्क्रीन पे। 20 के बाद भी आप घर में कर लेना, वो जो नहीं मिलेगा उसको लेके आना, मैं दिखा दूंगा। और इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है तो कोई भी इमेज घूमेगा नहीं, सब सीधा सीधा मिलेगा आपको, ठीक है। 18 19 20 एक ही बार निकाल देता हूँ। चलो अब एक बार देखते हैं, 11 नंबर से मिलाते हुए आना, ठीक है। सबका जवाब सेम होगा तो अच्छा है, अलग होगा तो मिलाना पड़ेगा। 11 नंबर का जवाब मुझे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ट्रायंगल के बाद एक प्लस, फिर ऊपर एक डंडा, फिर इस तरफ गया हुआ है, वो
इस तरफ यहाँ गया था, इस तरफ केवल यहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी। 11 का जवाब डी लगाया है तो सही कर दो, डी 11 नंबर का, ठीक है। 12 का जवाब देखो वाई वाला शेप है, वाई वाला शेप मुझे साफ साफ दिख रहा है डाइस वाले में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जवाब, ठीक है। फिर नंबर 13 का देखोगे तो कुछ ऐसा है, ये वाला इमेज, अच्छा देख लेते हैं, ए और डी में कंफ्यूजन है। एक ये लाइन आया, ऐसा गया, फिर ये तो बहुत नीचे आ गया, तो ठीक है। अब डी में देखते हैं, एक डी में ये टेढ़ा लाइन कहाँ है? ओ बी में, अच्छा बी में, हाँ। एक यहाँ गया, एक ऐसा लाइन गया, एक ऐसा गया। ऑप्शन नंबर बी, जिसने 13 में बी लगाया वो करेक्ट कर दो। ए में तो बहुत बड़ा हो गया, छोटा वाला, छोटा वाला में ध्यान से देखते हैं, छोटा वाला में ये वाला ले लो, हाँ ऐसा हो गया। ये देखो इसमें क्या हो गया है, एकदम स्ट्रेट, और इसमें देखो, बोला ना मैंने लाइन लाइन में भी कंफ्यूजन होगा, लाइन लाइन में भी। यहाँ देखो आपको ध्यान से, यहाँ टेढ़ा है कि नहीं, तो मैंने स्ट्रेट लाइन में भी एक छोटा सा लाइन में भी स्पॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी जिसने लगाया वो करेक्ट है, ए वाला गलत है, ठीक है। 13 नंबर का जवाब बी है, गलत कर दो। 14 नंबर का ए तो कोई बता देगा, सी, ठीक है। नंबर 15 साफ साफ दिख रहा है डी में है, ठीक है। साफ साफ ही तो दिख रहा है मुझे, तो इसी में दिख रहा है, ठीक है। इसमें सेम नहीं है, एक घूम गया है, इसमें घूम गया, इसमें पीछे का नहीं है, तो साफ साफ दिख रहा है इसमें तो। हाँ ये वाला नहीं पा रहा था, ये देखो, ये जिसका हाथ में नहीं है, ये यहाँ तक देखो तो डी, ठीक है। सुदीप बोल रहा था इसमें है, ये नहीं है बोल रहा है, मैं यहाँ मिलाया पहले, इसमें भी नहीं दिखा, इसमें भी नहीं, इसमें लास्ट में देखा तो है, ठीक है। ये इसमें भी लाइंस है, किस वाले में लाइंस है? ये वाला डी में देखेंगे तो ये रहा, ये कोने से ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसे डी में साफ साफ दिख रहा है। डी लगा दो 17 नंबर का, ठीक है। 18, 19, 20, 18 का तो ए में तो उल्टा हो गया है, तो ए तो नहीं होगा, सी होना चाहिए, ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ 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 यहाँ, ऑप्शन नंबर सी। 18 का जवाब सी, ए नहीं, ए में उल्टा हो गया है, और मैंने कहा घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। ये बी में ये रहा, क्लियर दिख रहा है एकदम, ठीक है। और लास्ट वाले का डी, ये तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, फिर बनाते हैं, देखते हैं। ऐसा गया, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा मुश्किल ही था ये वाला, लेकिन ठीक है। तो ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके देखो, इसमें कितना सारा सवाल है करने के लिए। ये आइसक्रीम वाला है, एक्स छाता वाला है, देखो अगर यहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे तो और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखो 60 क्वेश्चन है बस, ये आपको बस स्पॉट करना है, ढूंढना है बस, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो आगे वाला ही बहुत आसान है, इसलिए ये भी बता दे रहा हूँ। एम्बेडेड भी आपसे बन जाएगा। 10 नंबर उसी का 10 नंबर क्वेश्चन, अच्छा देख लेते हैं। 10 नंबर में डाउट है, एक बार चेक कर लेते हैं 10 नंबर में क्या है। ये रहा, ये एस जैसा साइन किस वाले में है, यही पूछ रहा है ना। एस जैसा साइन, तो ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले ऐसा है गोल, तो यहाँ तो दिख रहा है, फिर ऐसा कटा हुआ, फिर सीधा लाइन, तो सीधा तो इसमें नहीं है, तो ए कट गया। इसमें तो ये करने के बाद ये रहा सीधा लाइन
नहीं है। ये करने के बाद ये रहा, सीधा लाइन है लेकिन इस तरफ नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ऐसा कटा, हाँ इसमें देखते हैं फिर, ये तो ऊपर से नहीं दिख रहा है, और कहीं बीच में गोल है क्या, इसमें तो नहीं है। इसमें तो घुमाना नहीं होना चाहिए था। अच्छा ध्यान से देखते हैं, ठीक है रुको, किसी को तो दिखे इतना आँख में, इतना सारा आँख है सबका दो दो, तो किसी को तो दिखना चाहिए एक जन को। इमेज सीधा में तो नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा घुमाया फिर ऐसा क्रॉस लिया तो सीधा भी लिया तो ऐसे टेढ़ा कहाँ। हाँ इसमें मुझे नहीं लग रहा सीधा में मिलेगा, उल्टा करने से दिखेगा शायद। अच्छा इसका जवाब देख लेते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का जवाब क्या है। ये जी नीचे ऑप्शन ही नहीं है इसका, तो इसका तो डायरेक्ट अब कंप्लीशन ऑफ आ गया, ठीक है उसको देख लेंगे। तो उससे पहले देखो कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये वाला देख ही लेते हैं, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फिगर या कहते हैं कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या 3 घर आपका भरा होगा, 1 घर खाली होगा, ठीक है। बहुत आसान है, बस मिरर इमेज या वाटर इमेज ही हमें लगाना है। जैसे मिरर वाटर में सीखे थे वही चीज़ को उल्टा कर देना है बस, ठीक है। बहुत ही आसान, देखो कैसे होता है सवाल, कुछ ऐसा होगा देखो, बस मिरर वाटर में जो सीखा है वही अप्लाई कर देना है इसमें, ठीक है। ऐसा कुछ इमेज आएगा, 1 घर खाली रहेगा, ठीक है। तो 1 घर में हमें बनाना है, इसमें एक इमेज इसमें आएगा, तो इसी का तो डुप्लीकेट होगा, इस तरफ नहीं होगा, इसका उल्टा वाला। तो सामने का सामने दिखेगा, तो वो क्रॉस इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, लेकिन इसमें डिजाइन देखो, इसमें डिजाइन देखो, जवाब कौन है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है, सामने का सामने बस पहचानना है, ठीक है। और इधर इसका सामने का सामने, तो ये इसमें केवल है, इसमें भी है लेकिन डिजाइन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जवाब हो गया, ठीक है। फिर देखना दूसरा, बस मिरर वाटर ही बनाना है, इसमें भी कुछ नया नहीं करना, ऐसे दे दिया है। अब इसमें देखो कुछ यहाँ पे एक साइन होगा प्लस ऐसे क्रॉस भी होगा इसमें, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कट देखो इसमें है, इसमें तो नीचे उल्टा कर दिया, नहीं होगा। इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है क्या, नहीं, 2 ठो ऑप्शन कट गया। अब इसमें दोनों में से 1 ठो जवाब है, ठीक है। तो क्रॉस तो होगा ही ऐसा कटा हुआ, ठीक है। ओ ना ना गलत कर दिया, बी या डी जवाब होगा, क्योंकि ऊपर वाले कोने में भरना है। ए नहीं होगा जवाब, सी भी नहीं होगा जवाब, बी या डी जवाब है। यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स आएगा और ये कटा हुआ कुछ ऐसा होगा, होगा कि नहीं। तो ऐसा क्या बी में दिख रहा है, ऐसा ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ हो, ऐसा तो किसी में नहीं है। ये तो बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, और इसमें फिर ट्रायंगल तो ऊपर की तरफ है, वो ऊपर की तरफ भी तो हो सकता है, क्यों ऐसे होगा ना, ठीक है। ऐसे सटा होगा और एक ऐसे होगा, तो बॉक्स भी दे दिया है ना इसमें, ऐसे कंफ्यूज कर दिया है, बॉक्स भी दे दिया है। देखो तो ऐसा डिजाइन कहाँ दिख रहा है, बॉक्स के सामने ये क्रॉस, तो बॉक्स के सामने तो यहाँ तो ऐसा कर दिया है, इसका कुछ देखना पड़ेगा। ए है बोल रहे हैं,
ए में कैसे ऐसे दिखेगा? घुमा दिया है इसमें, तो घुमा दिया है इसीलिए। ऊपर तो उदाहरण है तो एज यहाँ से अभी यहाँ से देखते हैं। इसमें एक्स खाली जगह को पूरा करे, ठीक है, खाली जगह को पूरा करे। कुछ इसमें घुमाने को तो नहीं लिखा गया है। इस जगह पे कौन सा वाला इमेज होगा? इसमें आएगा एक ऐसा ऐसा, फिर इसमें ऐसा बनेगा, फिर सटा हुआ भी है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसा किस में दिख रहा है? सी में है। ए और सी जो है ना वो एक ही जैसा है। गैप को देखो, गैप, तो गैप को ध्यान से देखो तो छोटा सा गैप होना चाहिए कि नहीं? यहाँ तो बहुत लंबा गैप कर दिया। जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए तो इसका छोटा चीज भी देखना बहुत जरूरी है इमेज वाला में, ठीक है। ये इमेज कंप्लीशन ऑफ इमेज ऐसा ही है। अब इसमें कैसा बनेगा? इसका उल्टा बनेगा, ठीक है। इसका उल्टा यानी कुछ ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर कटा भी होना चाहिए तो ऐसा कटा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो ए में भी है, बी में, सब एक ही जैसा दिख रहा है इसमें तो। अब गैप देखना पड़ेगा, सब एक जैसा दिख रहा है। डी, सब तो एक ही जैसा लग रहा है मुझे तो। नहीं लग रहा है, देखो तो गैप भी तो सब एक ही जैसा है। अच्छा रुको, मैं पहले सी को लगा कर देखता हूँ यहाँ फिट होता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखो तो है। हाँ, ये कोना हमें, ये वाला देखो, ये देखो कोना में चला गया कि नहीं? सब एक जैसा दिख रहा है लेकिन नहीं है, देखो ये सी नहीं होगा, देखो कट गया, ये सी हटा दो, ठीक है। अब एक बार डी लगा के देखता हूँ, ठीक है। डी को देखो, हाँ देखो तो डी तो मैच कर रहा है, देखो तो डी, ठीक है, डी मैच कर रहा है। चलो अब एक बार बी को लगा के देखते हैं। ये देखो क्रॉस कोना में चला गया ना, नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ए में देखते हैं, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है ये तो। हाँ इसमें देखो, ये कोना वाला कितना दूर चला गया? बहुत दूर चला गया। जवाब है ऑप्शन नंबर डी। सब एक के जैसे लगा लेकिन मुझको तो। अब ये गैप जो है वो ये वाला गैप का अंतर था। ये इतना मुश्किल सवाल आ गया तो छोड़ देना भाई, ये वाला तो। हाँ इतना मुश्किल तो आएगा तो। अब सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, बहुत कंफ्यूजन है इसमें तो। इसमें ऑप्शन नंबर बी ये तो करेक्ट है, ठीक है, बी एकदम सही। इस वाले में देखो, अंदर की तरफ एक कोना भी होगा, ऐसा कटा भी होगा। ए यही तो जवाब है इसमें, क्योंकि एक ही ऑप्शन में तो ऊपर की तरफ है केवल, बाकी तो किसी में नहीं है, तो ढूंढने का जरूरत भी क्या है इसमें। सही में तो रुको तो, इसको काट भी नहीं सकते क्योंकि पूरा स्क्वायर शेप, ट्रायंगल शेप में है। ए है, ए में है तो लाइन सीधा क्यों आ गया है? ये लाइन सीधा क्यों है? नहीं, ये लाइन देखो तो, ये लाइन सीधा नहीं हो गया, तो यहाँ तो सीधा थोड़ी, ऐसा टेढ़ा होना था ना। ऑप्शन नंबर डी है, उल्टा कर दिया है, डी है, ठीक है। ए नहीं है जवाब, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि लाइन इसमें ये कर दी, इसमें लाइनें नहीं है। इसमें लाइन देखो एक आधा है,
लाइन से मालूम चल गया, जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाँ उल्टा हो गया है। इसमें तो एक्यूरेट जवाब मिल जाएगा सी। सी को इसके अंदर फिट करेंगे, ये देखो एकदम करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये फूल वाला में इसमें भी जवाब है सी, दोनों कटा होना चाहिए। अच्छा, बी और सी में क्या अंतर है? कट, बीच में कटा का, बीच में कटा नहीं है इसमें। ठीक है, तो जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान आसान भी है कुछ कुछ, कुछ कुछ बहुत मुश्किल भी है। कंप्लीशन ऑफ फिगर उतना एग्जाम में नहीं आएगा। मिरर या वाटर फिक्स है, एक पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग फिक्स है, इमेज सीरीज फिक्स है, ये एम्बेडेड और कंप्लीशन ऑफ फिगर कम आता है। ठीक है, इस वाले में जवाब ऑप्शन नंबर बी है, बी। ठीक है, बी को लगाएंगे तो फूल वाला डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का यहां पे कौन सा वाला आएगा? ए। चलो ए को डाल के देखता हूं मैं, यही होगा कंफर्म। इसका वाइट ऊपर था, ब्लैक नीचे, ब्लैक ऊपर, वाइट, यानी उल्टा कर दिया, तो यहाँ उल्टा होना चाहिए। बिल्कुल सही, एकदम सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए। ऐसे करके देखो, नीचे कंप्लीशन ऑफ फिगर का आपको दिखेगा क्वेश्चन, ये रहा। ऐसे करके आप इसमें 10-20 प्रैक्टिस कर लेना आप। ठीक है, हाँ 20 प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, 20 तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। इसका सवाल तो 100 सवाल है, 100 सवाल है इसमें। ठीक है, ये सीरीज बच गया है, ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये लास्ट है सीरीज। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, सीरीज अच्छे से सिखाऊंगा। और ये कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर प्रैक्टिस करने के ऊपर है, आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा ये। ठीक है, चलो आज यहीं तक।